मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? विषयी बद्ध जीव, साधक मुमुक्षु जीव, और तीसरी कोटि है सिद्ध मुक्तात्मा जीव। उन्हीं को सिद्ध भी कहते हैं और उन्हीं को मुक्तात्मा भी कहते हैं। ये मुंह से आग का गोला निकाल देने वाले को सिद्ध नहीं कहते, उसको तो जादूगर कहते हैं, उसको सिद्ध नहीं कहते हैं। मुक्तात्मा को ही सिद्ध कहा जाता है, जीवन मुक्त पुरुष को सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध साधुओं में किसको कहते हैं? रामलला वाले महाराज जी, कनी न रह जाए उसको सिद्ध कहते हैं। चावल सिद्ध हो गया उसमें कनी नहीं रह गई, आलू सिद्ध हो गया मने उसमें कनी नहीं रह गई। जो पूरी तरह गल जाए उसको कहते हैं सिद्ध। जो विगलित अभिमान हो जाए, अहम शून्य हो जाए, उसको सिद्ध कहते हैं। और जो अहम शून्य है वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही सिद्ध है, जो सिद्ध है वही मुक्त है। ऐसे मुक्तात्मा की पहचान क्या है? मुक्तात्मा की पहचान है उसकी तृष्णा शांत हो जाती है, वह निवृत्त तर्ष हो जाता है। धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान यह शरीर अपने प्रारब्ध के अंतिम प्रारब्ध के भोग तक के क्षण को पूरा कर लेता है। उसकी वस्तुतः किसी भोग में प्रवृत्ति होती नहीं है, आकर्षण होता नहीं है। गीता जी में उसको विस्तार से प्रलपन विसर्जन ग्रहणन निमिषण नुमसन्नपि कह करके और कह दिया गया। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय। ये मुक्तात्मा का लक्षण है। धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होकर के भगवत संकल्प से ऐसे जो बुद्ध पुरुष मुक्त पुरुष होते हैं, वो भगवान के कार्य के माध्यम बनकर कार्य करते हैं। भगवान उन शरीरों के माध्यम से जीव जगत का कल्याण करते हैं। तो निवृत्त तर्ष होना, लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा का सर्वथा समाप्त हो जाना, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चौथी कोटि का कोई जीव नहीं है। अब देखिए, अब जो कथा हम लोग सुन रहे हैं ये क्या है? इतना बढ़िया श्लोक है। तीन ही कोटि के जीव हैं और तीनों प्रकार के जीवों का साधन कथा बन जाती है भगवान की। ये विलक्षण बात है। कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो एक साथ विषयी, मुमुक्षु अथवा मुक्त इनका साधन बन सके। एक साथ तीनों का साधन बनने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवत कथा में ही है। इसलिए पूज्या श्री श्री मां आनंदमयी मां कहती थी, भगवत कथा हरि कथा कथा और सब व्यथा। ये श्री श्री आनंदमयी मां का वाक्य है। हरि कथा कथा और सब व्यथा। आजकल सत्संग के नाम पर भी बड़ी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती सत्संग के नाम पर। उन लोगों का हम नाम नहीं लेंगे जिनके लाखों भीड़ होती है, क्यों? नाम लेने का कोई प्रयोजन नहीं है। पर सत्संग के नाम पर आप उनके यहाँ जाइए तो सबसे पहले आप वर्णाश्रम धर्म की मान्यता से शून्य हो जाएंगे। आप वर्ण धर्म आश्रम धर्म में आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वेदादि शास्त्रों में आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी, तुलसी पीपल गाय ब्राह्मण इनमें श्रद्धा नहीं रह जाएगी, राम कृष्ण नारायण में, शिव दुर्गा गणपति सूर्य इनमें आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। वो कहेंगे अपने घर के देवी देवता उठा के घूर पर पटक के आओ, हमारा लॉकेट गले में बांध लो, हम ही तुम्हारे सदगुरु हैं और भजन तो हम कर ही रहे हैं, कहो किस लोक में तुम्हारा कक्ष रिजर्व करा दें, तुम तो केवल हमको धन दो। इतना ही मिशन है उनका, और ज्यादा कुछ मिशन नहीं है उनका।
और नाम उसका है सत्संग। हम संतवाणी पर सत्संग करते हैं। गोस्वामी जी जानते थे आने वाले समय में ऐसे सत्संग के नाम पर धोखा देने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मानस जी में परिभाषा दे दी सत्संग की। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन सपने हूँ, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इसका मतलब जिसमें हरि कथा नहीं है वह सत्संग भी सत्संग नहीं। हरि कथा को ही सत्संग कहते हैं। हरि कथा हो या हरिजनों की कथा हो, भगवान का चरित्र हो या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र हो, उसके बिना मोह की निवृत्ति नहीं होती है। और मोह के गए बिना राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता है। अब देखिए स्वामी जी, हम विषयी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, लक्षण वही हमारे में दिख रहे हैं। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप विषयी जीव हैं, बद्ध जीव हैं तो बने रहें, आप कथा का आश्रय ले लें। ये कथा विषयी जीवों का विषय कैसे बनती है? कैसे बनती है? श्रोत्र मनोभिरामात्। विषयी जीव भी कथा में बैठते हैं तो उनके कान को अच्छी लगती है, उनके मन को अच्छी लगती है कथा। हमारे और आपके कान मन को अच्छी नहीं लगती तो आप इतनी देर तक क्यों बैठते? हम इतनी देर तक क्यों बोलते? हमारे हित चिंतक तो हमको बार बार सलाह देते हैं कि आप अपनी आदत से लाचार हैं, आप इतना श्रम क्यों करते हैं? हमेशा ही तो आपको कथा कहनी है। आप 2 घंटे की जगह 4 घंटा बोलते, 4 घंटा की जगह 6 घंटा बोलने लग जाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया बोलना। गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे थे, बद्रीनाथ में थे, कथा हो रही थी, संगीत तो था नहीं कथा में। जिस दिन कृष्ण जन्म था 10.5 घंटे एक आसन से कथा चलती रही। और 10.5 घंटे बाद कथा पूरी हुई, तब जसोदा जायो ललन, तब जसोदा जायो ललना हुआ। तो उसमें भी थोड़ी देर तो लगेगी कि नहीं? बधाइया में 1-2 बधाई होगी, फिर कुछ बधाई बटेगी, फिर आरती होगी, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। और होते होते 11 घंटा हो गया और महाराज जी भी एक आसन से बैठे रह गए, हिले डुले तक नहीं। और इसके बाद जाकर तो फिर हम कुछ खाया पिया, पूरे दिन तो कुछ खाया पिया था नहीं, और जाते ही फिर बस उसी कथा की मस्ती में जाकर आसन पर लेट गए। कहा कुछ खाना पीना कि नहीं, बस अब मौन हो जाएंगे, आप लोग बाहर जाइए। सवेरे से फिर कथा शुरू। हमको स्वयं को स्वाद ना आवे भगवान के चरित्र का तो हम क्यों बोलेंगे? अब हम कैसे कहें अपने हृदय की बात? सर्वांतर्यामी भगवान, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इतना सुख मिलता है भगवान का चरित्र गाने में, कहने में। लगता है कि ये देह धर्म यदि शरीर से चला जाए तो हम 24 घंटे कहते रहें, 24 घंटे सुनते रहें, न खाएं, न सोएं, न पिएं, न शरीर की कोई क्रिया करें, अहर्निश बोलें, अहर्निश श्रवण करें। देखो आप सब 2 नंबर के श्रोता हैं, हम 1 नंबर के श्रोता हैं। आप लोग कहेंगे आप अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो 1 नंबर के श्रोता? आप सुनने बैठे हो, आपका मन इधर उधर भी जा सकता है, चला ही जाता प्राय सुनने वालों का। हमारा मन इधर उधर चला जाए तो हम कुछ का कुछ कहने लग जाएंगे। तो कथा का सबसे प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है, पर वक्ता इस भाव को लेकर सुनावे कि हम अपने मन को श्रोता बनाकर सुना रहे हैं।
तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कथा का लाभ श्रोताओं को तो मिलता है, वक्ता को भी कथा का लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है वक्ता को। माई मेरे श्याम